हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली बायर्स क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे ट्रेडर होंगे जिन्हें यही नहीं पता होता आज मार्केट के बायर्स क्या हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। जब आपको पता ही नहीं होगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप ट्रेड कैसे करोगे। डेली बायर्स का मतलब होता है आज मार्केट के कौन सी साइड मूव करने के ज़्यादा चांस है, बाय साइड जाने वाला है या सेल साइड जाने वाला है। ये पता करने के बाद फिर हम उसी साइड ट्रेड करेंगे जिस साइड ज़्यादा चांस है, और अपोजिट साइड को इग्नोर कर देंगे। डेली बायस अगर आपके क्लियर हैं तो ट्रेडिंग इजी है, वरना मार्केट तुम्हें कंफ्यूज करता रहेगा। और मार्केट का काम ही एसएल हंट करने का होता है, आपके एसएल हंट करता रहेगा। इसलिए ध्यान से समझना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं इस वीडियो में आपके सब सिखाने वाला हूँ कि कैंडल कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होती है, क्या आप अगले दिन के बायस कैसे फाइंड कर सकते हो कि मार्केट किधर जाने वाला है, डाउन जाने वाला है या अप जाने वाला है, और फिर कैसे एंट्री लोगे, वही मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कैंडल कैसे बनती है, लेकिन फिर भी डेली बायस सीखने वाले हो आप, तो उसमें पता होना चाहिए कैंडल कहाँ ओपन हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है। ये सिर्फ बेसिक्स नहीं है, ये भी आपको बताएगा। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, कल मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वो सब। तो देखो, बेरिश कैंडल कैसे बनती है। ऊपर ओपन होगी, ओपन हाई लो क्लोज। कहाँ ओपन हुई, यहाँ ये ओपन हुई, फिर ऊपर जाएगी। हर किसी कैंडल में वीक मिलेगी, मोस्टली आपको कैंडल में वीक मिलेगी ही। तो देखिए, ओपन हाई लो क्लोज। देखिए, वैसे ही बुलिश कैंडल नीचे से बनेगी, नीचे ओपन होगी, ओपन लो हाई क्लोज। ओपन यहाँ हुई, इसने लो लगाया, ऊपर तक गई लेकिन वहां क्लोज नहीं हुई, नीचे आगे क्लोज हो जाएगी। आपको ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे कैंडल। तो देखिए, ओपन लो हाई क्लोज, ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको बेसिक लग रहा रहेगा, लेकिन इसी से आप पता लगा सकते हो कि कल मार्केट किस साइड मूव करने वाला है। अभी देखो, ये बुलिश एग्जांपल है। ये देखिए, मार्केट ने कहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन लो हाई क्लोज। तो नेक्स्ट डे कैंडल कहाँ ओपन हुई, इसी के पास। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ये ओपन लो हाई क्लोज। तो मार्केट वो अगली कैंडल कहाँ क्लोज हुई, पिछली कैंडल के ऊपर। तो हमारे पास अगले दिन के कौन से हो गए, यहाँ तक के, ये यहाँ तक के हमारे बायस हो गए। देखिए, अब जो हमारी अगले दिन कैंडल बनने वाली है, तो हम बाय साइड में एंट्री लेंगे। बाय साइड के चांस ज़्यादा है मार्केट के जाने के। वैसे ये अगर आपको, ये तो एक सिंपल हो गया, ये तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है ऐसे, जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे आके क्लोज हो जाती है कैंडल। जैसे कि यहाँ ऊपर जाके क्लोज हुई है लेकिन यहाँ नीचे ही क्लोज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये देखिए, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है इसकी। ये कैसे हुई, ये ओपन लो हाई क्लोज, बट अगली कैंडल ओपन हाई लो क्लोज, वो अंदर आके क्लोज हो गई उसके। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भाई ये ना बायस चेंज हो जाते हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि बायस चेंज हो चुके हैं। अभी हमारे बायस क्या हुए, डाउन साइड के, कहाँ तक के, यहाँ तक के। तो अपन कैसे एंट्री लेंगे इसमें, कि यहाँ कहीं मार्केट अब यहाँ ओपन होगा, यहाँ कहीं पीओआई होगा, उस पीओआई से एंट्री लेंगे और टारगेट रखेंगे यहाँ तक का। वो सब भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप एंट्री लोगे, कैसे पीओआई को मार्क करोगे। ये देखिए, फिर और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट के ना ऊपर जाती कैंडल और ना ही नीचे जाती उस कैंडल के अगले दिन, वहीं किलो बीच में क्लोज हो जाती। इसे बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल, इस कैंडल को बोलेंगे इनसाइड बार। तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में आप ट्रेड अवॉइड करो तो बेहतर है ना। आप तो आपको पता ही, अगर इससे पीछे ही कैंडल के ऊपर ये क्लोज हुई है तो आपके बायस अपसाइड के ही रहेंगे। इसमें भी बेरिस भी वैसे ही काम करेगा, बस इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ये ओपन हुई, ये हाई लगाया, लो क्लोज। तो अगले दिन जो कैंडल बनी है, ये देखिए, उसके सामने ही ओपन होगी और ओपन हाई
लो क्लोज, तो ये इसके नीचे क्लोज हो गई। तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बायस क्या हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमारे नेक्स्ट डे के बायस हो जाएंगे यहाँ तक के, ये इसके लो तक के, कैंडल के लो तक के। और जिस दिन ऐसा बेरिश के मार्केट नीचे आ रहा है बट कोई बुलिश कैंडल बन जाए, लिक्विडिटी स्वीप करके और बुलिश कैंडल बन जाए जैसे कि यहाँ, तो आपके बायस क्या होंगे, आपके बायस हो जाएंगे यहाँ तक के। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और ऊपर जाके क्लोज हो गई है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए सेम ही एग्जांपल है, बस बुलिश और बेरिश का फर्क है। तो ये देखिए ये नीचे जाके क्लोज हुई है, तो हमारे बायस क्या हो गए नीचे के। तो यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो हमारे बायस क्या हो गए ऊपर के, ये देखिए अपसाइड के। और ये देखिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे जा रही है लेकिन अगले दिन कैंडल के अंदर ही कैंडल बन जाती है, इसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। इसने ना हाई की लिक्विडिटी ली है इस कैंडल की और ना ही लो की लिक्विडिटी ली है। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे, अगर ये मार्केट नीचे आ रहा है और इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है तो हमारे बायस डाउन के ही रहेंगे, इसमें भी हम डाउन की ही एंट्री देखेंगे। अगर हमने इस कैंडल में एंट्री बना ली है, इस दिन हमने एंट्री बना ली है, तो हमारे बायस रहेंगे यहाँ तक के। समझ में आ रही है? कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके बता देना, मैं जवाब दे दूंगा। या फिर कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी। ये देखिए ये बुलिश पैटर्न है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसके यहाँ देखो ये ओपन लो हाई क्लोज। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, लो बनाया, हाई बनाया और इसी के ऊपर क्लोज हो गई। तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस क्या होंगे अप साइड के। ये देखो हमारे नेक्स्ट डे के बायस होंगे अप साइड के, कहाँ तक के, यहाँ तक के। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, लो बनाया, हाई बनाया, क्लोज हो गई, हमारा टारगेट बीट कर दिया। तो हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे, हम यहाँ पर कोई पीओआई देखेंगे, यहाँ पर कोई पीओआई होगी, वहां से उठाएंगे, एसएल इसके नीचे रखेंगे और टारगेट यहाँ तक का। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी चार्ट पे, आगे चल के वो सब भी दिखाऊंगा, कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे बायस फाइंड करने हैं, चार्ट पे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ। और ये देखिए उस कंडीशन में आप क्या करोगे जो अभी बताया था मैंने, जब बायस चेंज हो जाएंगे तब। ये देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही थी, अपसाइड जा रही थी, ये देखो ओपन लो हाई क्लोज। अगले दिन क्या हुआ, ओपन हुई, लो बनाया, हाई बनाया और नीचे आके क्लोज हो गई इस कैंडल के अंदर। ये देखो जूम कर देते, ये देखो इसके अंदर आके क्लोज हुई है। तो हमारे बायस क्या हो गए अब डाउन साइड के। तो अब हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे, ये देखिए हम यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह मार्क करेंगे, यहाँ पे कोई पीओआई होगा, वहां से चल पीओआई वगैरह देखेंगे, वहां से पीओआई देखेंगे। पीओआई क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एफपीजी हुआ, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हुआ, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। वो सब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ से हमें एंट्री मिलेगी और वैलिड होना चाहिए। आपको वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे होते हैं वो सब भी आपको बताने वाला हूँ। मान लो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पे आया, तो हम यहाँ से डाउन साइड की एंट्री लेंगे, यहाँ से सेल करेंगे और टारगेट क्या रहेगा हमारा, यहाँ तक का, ये कैंडल के लो तक का। समझ गए? और ऐसी कंडीशन में देखो ये जो है ये अंदर ही क्लोज हुई है बट हमारे बायस से अप साइड के, क्योंकि इससे पीछे जो कैंडल थी मान लो कि उसके ऊपर क्लोज हुई है। अगर उसके ऊपर क्लोज हुई है तो हमारे बायस से अप साइड के, तो उसके इनसाइड बार कैंडल जो है वो रेड बने या ग्रीन बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने ना ही इसका हाई की लिक्विडिटी ली है ना ही लो की लिक्विडिटी ली है। तो हमारे बायस रहेंगे अप साइड के ही। ये देखिए तो मार्केट यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ से कोई पीओआई होगी, ऑर्डर ब्लॉक होगा, एफईजी होगा, वहां तक आया, उसको टैप किया, अपसाइड गया और टारगेट कहाँ तक का, यहाँ तक का, तो टारगेट हिट कर दिया। वैसे ही बेरिश है, ये देखिए समझ लीजिए, ध्यान से समझना। ये देखो मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, सेल साइड में आ रहा है, तो ओपन हाई लो क्लोज। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन नीचे ही आया। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट यहाँ तक के थे, उसके बायस यहाँ तक के थे, हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा। ये देखिए क्या वो जहां से वो मार्केट प्रीवियस डे
क्लोज हुआ वहीं से अगले दिन ओपन हुआ। तो ये देखिए ओपन हाई लो क्लोज, तो ये जो क्लोज हुआ है ये प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे आके क्लोज हो गया है। तो हमारे बायस क्या हो गए अब डाउन साइड के, कहाँ तक के, यहाँ तक के। अब वीक चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, हमारे बायस रहेंगे यहीं तक के। तो देखिए अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन वही हुआ उसके अंदर, बट टारगेट हमारा नीचे तक का था, बायस नीचे तक के थे, तो मार्केट कहाँ तक आया, नीचे। कभी कभी ये फेल भी होते हैं बट ऐसा नहीं, कभी कभी, मोस्टली नहीं। ये देखो और सेल साइड में ये देखिए इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके और ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो हमारे बायस क्या होगा अब अप साइड के, कहाँ तक के, यहाँ तक के। समझ में आ रही है। ये देखो ओपन लो हाई क्लोज, ये इसके अंदर आके क्लोज हो गया क्योंकि इसका लो था यहाँ और मार्केट ने इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। अगर ये यहाँ क्लोज हो जाता तो हमारे बायस होते नीचे तक के, डाउन साइड के ही, बट ये ऊपर आके क्लोज हो गया। तो अभी हमारे बायस क्या हो गए, अप साइड के। समझ गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ना अप साइड की लिक्विडिटी ली है इस कैंडल ने और ना ही डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है, और हमारे बायस थे डाउन साइड के। मार्केट अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन इस ग्रीन कैंडल से अगले दिन क्या हुआ, मार्केट आ गया डाउन साइड। क्यों, क्योंकि बायस हमारे डाउन साइड के थे। समझ रहे हो। ये आपको ना मास्टर करना पड़ेगा अगर आपको सच में, सच में अगर आपको करियर बनाना है ना इसमें, तो आपको ये मास्टर करना पड़ेगा। जब तक आपको पता ही नहीं होगा हमारे बायर्स क्या हैं, तो आप ट्रेड ही कैसे करोगे। और इससे आप डेली वीकली एंड मंथली के भी बायर्स को पता लगा सकते हो। मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इस मंथ कहाँ जाने वाला है, इस वीक कहाँ जाने वाला है, अगले दिन कहाँ जाने वाला है, वो सब आप पता लगा सकते हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बायस का टॉपिक। ये आज की वीडियो में ऐसा कवर नहीं होगा, ऐसे सिर्फ एक 5-10 मिनट की वीडियो में ऐसे कवर नहीं होते। बायस बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर तुम बिना बायस के ट्रेड करोगे तो कभी बाय करोगे कभी सेल करोगे, कंफ्यूज रहोगे, ये गैम्बलिंग हो जाएगी। तो लेकिन अगर बायस के लिए ना आपके, अगर आपके बायस क्लियर है तो तुम सिर्फ एक ही साइड पे फोकस करोगे और तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने दूसरी साइड आप देख ही नहीं रहे। पहले आप बाय साइड भी एंट्री ले रहे थे, सेल साइड भी ले रहे थे, क्यों मुझे ऐसा लगा वैसा लगा कि अब नीचे जाएगी अब ऊपर जाएगी, आप एंट्री ले रहे थे दोनों साइड और आपके ऐसे रेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ आपकी 50% काम तो खत्म ही, क्योंकि आपको पता चल गया मार्केट अब आज ऊपर जाने की ज्यादा चांस है, तो आप ऊपर की ही ट्रेड देखोगे। आप डाउन साइड में ढूंढोगे ही नहीं ट्रेड, आपके एसएल हिट होने के चांस कम होंगे, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए समझते हैं, चार्ट पे समझते हैं। ये देखिए मार्केट अपसाइड जा रहा था, ये कैंडल ने लो लगाया, यहाँ पे ओपन हुई, लो लगाया, हाई लगाया और क्लोज हो गई। क्लोज कहाँ हुई, इस कैंडल के ऊपर। ये देखो, तो हमारे नेक्स्ट डे के बायर्स क्या हो जाएंगे, अपसाइड के। तो मार्केट गया अपसाइड, ये देखिए मार्केट का, और आपको हाई लो यहाँ पे दिख जाएगा सब। ये देखो ओपन हाई लो क्लोज ये सब दिख रहा है। ये देखिए ये भी अगले दिन कहाँ क्लोज हुई, इस कैंडल के ऊपर। तो हमारे बायस क्या हो गए, अपसाइड के। तो नेक्स्ट डे कैंडल कौन सी बनेगी, अपसाइड में। ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक बाइंग है ये इसमें, यहाँ तक क्लोज यहाँ हुई है। कैसे, ओपन हाई लो क्लोज, क्लोज नीचे आकर हुई है बट इसके अंदर नहीं हुई। ये देखो इस कैंडल के अंदर क्लोज होनी थी, इस कैंडल के अगर अंदर क्लोज हो जाती तो हमारे बायस चेंज हो जाते, बट इस कैंडल के अंदर क्लोज नहीं हुई, बाहर ही क्लोज हुई है। तो अभी भी हमारे बायस क्या रहेंगे, अपसाइड के। कहाँ तक के, यहाँ तक के। ये देखो, और ये देखो वही इनसाइड बार वाला एग्जांपल, ना ही इस कैंडल ने इसका लो लिया और ना ही हाई लिया और क्लोज हो गई। और ये देखिए इस कैंडल ने भी ना ही लो लिया और ना ही हाई लिया और अंदर ही क्लोज हो गई। तो लेकिन हमारे बायस क्या है, अपसाइड के, तो हम अपसाइड में ही रहेंगे। हमने कहीं यहाँ से एंट्री ली
और अप साइड में ही यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। समझ रहे हो? ये देखो, एक दो 2 दिन, 2 दिन तक किसी में पेशेंस होता है, 2 दिन तक ट्रेड रख सकता है, किसी में नहीं होता। बट आप अपने हिसाब से ट्रेड करना। ये देखो, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज हो गई। इस कैंडल के अंदर क्लोज हुई है और इस कैंडल के भी अंदर, इस कैंडल के भी अंदर क्लोज हुई और इस कैंडल के भी अंदर। तो हमारे बायर्स क्या हो गए, डाउन साइड के। डाउन साइड में कहाँ तक के, यहाँ तक के। और अगले दिन क्या हुआ, ओपन हुई, हाई बनाया, यहाँ पर कोई पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ होगा, एफपीजी, यहाँ से टैप किया उसने और मार्केट नीचे। ये देखिए कितनी नीचे तक गई। कोई न्यूज होगी या कुछ होगा तभी इतना मूव आता है मार्केट में, वरना बेसिकली इतना मूव नहीं आता। बट हमारे बायर्स डाउन साइड के थे, मार्केट डाउन तक आया। यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं। ये देखो, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। देखो, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो ये क्लोज कहाँ हुआ, इस कैंडल के अंदर। तो अब हमारे बायर्स क्या हो गए, अप साइड के। कहाँ तक के, यहाँ तक के, इसके कैंडल के हाई तक के। तो अगले दिन क्या हुआ, ये देखो, यहाँ पे आप ध्यान से समझो। ये देखो, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, लो लगाया, वहीं वहीं से ऊपर गया और हाई लगाया, लो लगाया, यहाँ के क्लोज हो गया। देखिए, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, क्लोज हो गया। मार्केट अंदर क्लोज हुआ, इस कैंडल के अंदर क्लोज हुई है। तो हमारे बायर्स क्या हो गए, डाउन साइड के। कहाँ तक के, यहाँ तक के। बट मार्केट नहीं आया है वहां तक, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। ये देखो, अगले दिन क्या हुआ, फिर अगले दिन ओपन हुआ, लो लगाया, हाई लगाया और क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हुआ है, इस कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है, इस कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है। तो हमारे बायर्स क्या हो जाएंगे, डाउन साइड के। कहाँ तक के, ये इस कैंडल के लो तक के। तो मार्केट डाउन ही आया है। ये देखिए, कितने एग्जांपल दिए मैंने आपको, यहाँ से बताते आ रहा हूँ। यहाँ आके एक फेल हुआ है बस। और वो भी आप सीख जाओगे, अगर आप और डेप्थ तक जाओगे ना, तो वो भी आप पता लगा सकते हो कि क्यों आया नीचे, यहाँ पे ये क्यों गया ऊपर, आप सब पता लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं 15-20 मिनट की आपने वीडियो देख ली और आप सीख गए ट्रेडिंग। इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है भाई। आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा भाई। ये लेक्चर 1 है, इसके बायस के ऊपर आपको और भी लेक्चर आने वाले हैं। मैं आपको डेप्थ में लेके जाने वाला हूँ। देखो, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट नीचे ही क्लोज हो गया, इस कैंडल के नीचे ही क्लोज हो गया। तो हमारे बायस क्या हो गए, डाउन साइड के। तो मार्केट आया डाउन, बुलिश, ऊपर जाके वो क्लोज हुआ है लेकिन वो नीचे आया। हमारा टारगेट कहाँ तक का था, इसके लो तक का ही। ये जहां तक आया वहीं पे आके क्लोज हो गया। अगर इसके में वीक होती यहाँ तक और यहाँ क्लोज हो जाता, तब भी ये इस कैंडल के नीचे ही क्लोज है, तो हमारे बायस होते यहाँ तक के। समझ रहे हो? चाहे ये वीक यहाँ तक आई है, अगर यहाँ तक भी आती ना वीक, तब भी हमारे बायस डन हो जाते। अगर ये यहाँ तक भी रहती ना, यहाँ तक भी वीक होती और ये अगले दिन मार्केट यहाँ तक भी आ जाता, यहाँ तक भी आ जाता, तब भी हमारे बायस डन हो जाते। और ये देखो, ऊपर जाके वो क्लोज हो गया है। अगले दिन क्या हुआ, ऊपर जाके क्लोज हो गए। तो हमारे बायस कौन से हो गए, अप साइड के। ये देखिए, इसकी वीक देखो कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी हमारे बायस यहाँ तक के रहेंगे। अगर मार्केट इसको टैप नहीं करता, ओपन होता है, अगर इसको टैप नहीं करता है और वो डाउन आ जाता है, यहाँ आ जाता है और इसको टैप नहीं करता, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे और यहाँ तक टारगेट रखेंगे। समझ रहे हो? यहाँ से एंट्री लेंगे अगर नीचे आता है और यहाँ तक टारगेट रखेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए था, बाकी अगले दिन मार्केट ऊपर गया है। ये देखो, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ही क्लोज हो गया। तो अब हमारे बायस क्या हो गए, अप साइड के। अगले दिन भी हमारे बायस क्या हो गए, अप साइड के। ये देखो, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, अभी जो बताया मैंने आपसे, देखो हाँ, शायद इसने कर दिया, एक मिनट।
नहीं किया। ये देखो कितने से रह गए, देखो कितना सा रह गया इसको। अगर इसको टैप कर देता तो हमारे बायस क्या हो जाते डाउन साइड के, क्योंकि मार्केट इसको टैप कर दिया, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी प्रीवियस डे इसके हाई पे वो ले ली, वो नीचे आके क्लोज हो गया, तो हमारे बायस क्या हो जाते डाउन साइड के। बट ऐसा नहीं हुआ, हल्का सा रह गया, हल्का सा रह गया और अंदर ही उसके क्लोज हो गया। ना इसने ऊपर की लिक्विडिटी ली और ना ही नीचे की, और हमारे बायस थे अप साइड के। क्यों? क्योंकि ये मार्केट, ये कैंडल ऊपर ही क्लोज हो गई है, इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज हो गई है। ये देखो, तो अगले दिन क्या हुआ, इसने तो हमारे बायस डन नहीं किए, इसने कर दिए। अगर हमारी ट्रेड होती यहाँ से लगी हुई, यहाँ कहीं से, जहाँ से भी, यहाँ कहीं से अगर लगी हुई थी, हमारा टारगेट होता है यहाँ तक का, तो इस दिन तो नहीं हुआ हमारा टारगेट हिट, लेकिन अगले दिन मार्केट ने हमारा टारगेट हिट कर दिया। वो नीचे भी नहीं आई, ये नीचे भी नहीं आई, हमारा डायरेक्ट टारगेट हिट कर दिया। ये होता है, अगर आप बायस समझ जाओ ना तो आपको ट्रेड लेना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन बायस भी बहुत बड़ा टॉपिक है, एकदम से नहीं समझ सकते। लेकिन ये आपके इंट्राडे के हिसाब से अच्छा है, सेटअप है, आप ट्रेड कर सकते हो इजीली। पहले जैसे कंफ्यूज होते थे वैसे नहीं। ये देखो अगले दिन क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हो गया, इसके ऊपर ही क्लोज हो गया। तो अगले दिन के हमारे बायस क्या होंगे, अप साइड के। कहाँ तक के, यहाँ तक के। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ भी फेल हो गया। देखो मैंने कितने एग्जाम्पल दिए, कितने एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे फेल हुआ और यहाँ फेल हुआ, दो जगह फेल हुआ। और ये भी आप पता लगा सकते हो भाई, ये भी आप पता लगा सकते हो क्यों फेल हुआ। अच्छा, ये क्यों फेल हुआ देखो, ये देखो ऑर्डर ब्लो, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग की, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। अगले दिन मार्केट इसको टैप किया, मार्केट डाउन, समझ रहे हो। ये देखो टैप किया, मार्केट नीचे, कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक तक। ये देखो, ये सब भी आप पता लगा सकते हो, कहाँ ये फेल होने वाला है, कहाँ कैसे, सब आप पता लगा सकते हो। आपको लेकिन सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट की किसी की वीडियो देखिए और आप सीख गए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये देखो अगले दिन के हमारे बायस क्या होते हैं, डाउन साइड के, क्योंकि इसने नीचे क्लोज किया। ये देखो, तो अगले दिन क्या, मार्केट नीचे ही आया। उससे अगले दिन हमारे होते अप साइड के, क्योंकि ऊपर क्लोज हो गई थी। बट यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे भी फेल हुआ। क्यों हुआ, यही मैंने बताया, क्योंकि ऑटो ब्लॉक था। ऐसी जगह आपको ये दिखने को मिल सकता है फेल होएगा, जैसे ये इस ऑटो ब्लॉक से हुआ, ये इस ऑटो ब्लॉक से हुआ, ऐसी जगह आपको दिख सकता है फेल होता हुआ। वो आपको ध्यान में रखना है, मार्केट कहाँ है, मार्केट कहाँ है अभी, उसके पहले क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है क्या, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये दिख गया कि हाँ नीचे क्लोज हुआ है अब नीचे ही जाएगा और एंट्री ले ली, नहीं भाई, आपको सब देखना पड़ेगा। एंट्री भी लेनी पड़ेगी आपको बड़े ही हिसाब से। ये देखिए ऐसे ही सब है, इसके बाद ऐसे ही सब है। ये देखो ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट अगले दिन ऊपर गया, देखिए फिर से ऊपर क्लोज हुई, अगले दिन कैंडल मार्केट ऊपर ही गया, अगले दिन भी ऊपर क्लोज हुई, ऊपर गया। ये देखिए मोस्टली ऐसे ही मिलेंगे आपको, ऐसे ही। कभी कभी फेल हो जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्यों फेल हो रहा है, कहाँ फेल हो सकता है, वो सब आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ, एंट्री कैसे प्लान कर सकते थे, ऐसी जगह पे आप एंट्री कैसे ले सकते थे। कहीं से भी आप चार्ट ले लीजिए, कोई से भी, ये यही ले लेते हैं यहीं से। ये देखिए इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले अपन। आपको क्या करना है, पहले हाई और लो मार्क कर लेना है। देखिए हमारे पास क्या है, डाउन साइड है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे आके क्लोज हो गया है। ये देखो मार्केट यहाँ क्लोज हो गया है, इसके नीचे आके क्लोज हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, डाउन साइड के। अच्छा ऐसी सिचुएशन में आपको एंड ट्रेड नहीं करना। देखो जैसे इसका हाई भी ले लिया और लो भी लिया है, बीच में आके क्लोज हो गया,
ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं करनी जहां आप कंफ्यूज हो कि यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा, वहां आप ट्रेड ही मत करो। करेंसी बहुत है मेरे भाई, बहुत करेंसी है, आप वहां जाकर ट्रेड कर दो। ये देखो, लेकिन अगले दिन हम ट्रेड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आके क्लोज हो गया। हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये लो तक का, क्योंकि मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ तक का, और हाई हो गया ये। तो अब हम इसमें एंट्री कैसे देखेंगे? देखो, ये था पीरियड और यहाँ पे अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, तो अपन चलते 4 घंटे पे। देखो, ये आ गए हम 4 घंटे पे। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, कुछ ऐसी चीज जहां से मार्केट नीचे जा सकता है। मैं हटा देता हूँ, आपको कुछ दिखाना है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे कुछ है ऐसा ये नीचे जाए? कोई एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक कुछ है? नहीं है ना, यहाँ नहीं, एफपीजी नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं। यहाँ देखो, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे का। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक में आप वीक तक भी मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मोस्टली बॉडी तक मार्क करता हूँ। बट आप वीक तक भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको वो देखना है कि इसके अंदर जाके जब यहाँ पे मार्केट आ गई, इसको टैप करें, आपको देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अभी हम 4 घंटे, अब चलते हैं हम, मार्केट यहाँ पर आ गई है, इसको टैप करते हैं ऑर्डर में, तो आप क्या देखेंगे? हम CIST या MSS। और जिसको नहीं पता वो कमेंट कर देना, CISD क्या होता है, MSS क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें, FPG कैसे फाइंड करें। ये मैंने इसके लिए नहीं बताया क्योंकि ये तो आप सीख ही गए होंगे, ये तो उधर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, FPG क्या होता है, ये तो आपको पता ही चल ही गया होगा, बेसिक चीजें है। जिसको नहीं पता वो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आपको डेप्थ में समझा दूंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, FPG क्या होता है, और जब वहाँ पे मार्केट आएगी तो वहां से हमें ट्रेड कैसे लें, वही मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं अपन 15 मिनट पे। ये 15 मिनट पे आ गए हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे, मार्केट ने इसको टैप किया, देखो, अब हमें देखना है CISD या फिर MSS। CISD क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको नहीं पता वो उसको बता देता हूँ। लास्ट बाइंग कैंडल, अगर हम सेलिंग में देख रहे हैं लास्ट बाइंग कैंडल, ये देखो, जैसे ये है, जितनी भी कैंडल है, जितनी भी, अभी इस सेलिंग कैंडल के बाद कितनी है? एक दो, तो इसको ब्रेक, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए कैंडल, ये होगी क्लोज, तो यहाँ पे क्या हो गया? CISD, हो गया CISD। तो अब हमें पता चल गया कि CISD हो गया है। MSS, ये देखो MSS, जिसको MSS देखना है वो MSS देख सकते हैं, ये देखो, यहाँ हो गया MSS, यहाँ हो गया MSS, और अपने हिसाब से ट्रेड ले सकता है। ये देखो, MSS के बाद मार्केट ऊपर जाता है, FPG से एंट्री लेनी, MSS हुआ, FPG से एंट्री ली, यहाँ से एंट्री बना सकते हो। जिसको अगर जो CISD से एंट्री बना लेता उसको, उसका रेशियो अच्छा होता। ये देखो, CISD से एंट्री बनाई, कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ से एंट्री बनाई, SL क्या रहेगा? SL इसके ऊपर रखोगे तो बेस्ट है, इसके ऊपर रखोगे, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखोगे तो बेस्ट है। अगर ना यहाँ रखोगे तब भी चलेगा, बट अच्छा जो है यहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पे कैसा आपको रेशियो ज़्यादा मिल जाता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखोगे तो, ये देखो, MSS हुआ, यहाँ पे MSS से अगर ट्रेड लेनी है आपको तो MSS से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ MSS हुआ, मैं लिख देता हूँ इसको, ये देखो, ये MSS हुआ, और यहाँ सब FPG वगैरह या ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो, ये मार्क करेंगे FPG और ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें भी आप यहाँ एडसल रखो या फिर हाई पे रखो, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखोगे तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे रखोगे चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आप यहाँ पे भी रख सकते हो, तब भी सेफ है। वैसे इससे ज़्यादा सेफ है, इससे ज़्यादा सेफ है चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पे रखोगे तो। और टारगेट, टारगेट
रहेगा लो तक का। इसका टारगेट कहाँ रखेंगे, टारगेट वहीं रहेगा, ये देखो 1:8.4, 1:8.4, इतना अच्छा रेशियो है। ऐसे ऐसे ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा रेशियो मिल रहा है, 1:8.4, 1:2.88। अच्छा अगर आपको 1:2 या 1:2 से ऊपर मिले तो आप एंट्री ले सकते हो। कुछ क्या होते हैं 1:1 पे ही एंट्री ले लेते हैं, तो मतलब ही क्या एनालिसिस करके, जो आपको 50-50 पे ही ट्रेड करना है तो ऐसे तो आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं भी लगा दो। आप एनालिसिस भी कर रहे हो, अब 1:1 पे ट्रेड ले रहे हो, एनालिसिस करो, 1:2, 1:3 ऐसे ट्रेड मिले तब लो एंट्री। अभी $50 का आपने ऐसा लगाया, $50 का आपने टारगेट लिया है, मान लो अगर आपका प्रॉफिट हो भी गया, नेक्स्ट ट्रेड में भी आपने वही लिया, तो आपका तो लॉस हो गया उसमें, क्या हो गया, वो तो बराबर इतना ही था, इतना ही आ गया। लेकिन अगर आपने 1:2 लिया है तो आपको क्या 50% का एसएल, $100 का आपका टारगेट। तो अगर आपका नेक्स्ट ट्रेड में लॉस भी हो गया तो कितना जाएगा, $50। तो आपको फिर भी कितना बच रहा है, $50। और 1:1 में क्या बच रहा था, कुछ भी नहीं। अगर एक प्रॉफिट में एक लॉस में तो क्या बच रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर 1:2 लिया आपने तो एक ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट गई, एक ट्रेड आपकी लॉस हो गई, फिर भी आप प्रॉफिट में हो, कितना $50 प्रॉफिट में होगा, $50 का एसएल रखते हो आप तो, समझ रहे हो। तो इसके लिए आप 1:2, 1:3, इससे ऊपर ट्रेड मिले तो लो, बेस्ट रहेगा। ये देखिए, अच्छा इसमें ना आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे अभी हमने ट्रेड लिया, इसको ट्रेड को लगा के छोड़ दिया, अब हम मार्केट नीचे तक जाने वाला है, यहाँ तक का टारगेट है, लंबा टारगेट है, तो हम स्कैल्पिंग भी कर सकते थे। जैसे ये 4 घंटे पे चले जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। हम्म, ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको टैप किया, यहाँ पे डाउन आया, यहाँ पे कोई एमएसएस किया होगा, सीआईएसडी किया होगा, वहां से हमने ट्रेड ली। खैर हमने यहाँ से भी ट्रेड ले ली, एमएसएस होने के बाद हम यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमें कंफर्म भी होना था, करना था इस ऑर्डर ब्लॉक से बाद एमएसएस करने का, तो हम इसके बाद देखते हैं। ये देखो अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करें, 4 घंटे पे आ गए, अब हम इसमें ट्रेड कैसे करें। इसके नीचे देखो कैंडल क्लोज हुई, तो अभी ये क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बाइंग कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब हम इस यहाँ तक आने का वेट करेंगे, यहाँ तक आने का इंतजार करेंगे कि हाँ भाई इसको टैप करें, फिर हम सीएसडी देखेंगे, एमएसएस देखेंगे, कुछ देखेंगे, तब हम ट्रेड लेंगे। ऐसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे कि हाँ भाई ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, एंट्री ले ली। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, बहुत से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे जो फेल होते हैं, जो फेल होते हैं, ऐसे बहुत ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, बहुत एफपीजी मिलेंगे। वर्क कौन सा कर रहा है, रिजेक्शन कहाँ से मिल रही है, वो आपको देखना है। उसके लिए आप कम टाइम फ्रेम पे जाओ, 15 मिनट पे चलते हैं। ये देखो 15 मिनट पे आ चुके हैं हम। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सीआईएसडी या फिर एमएसएस, जिसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसे वही बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, सोच बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, चेंज ऑफ करेक्टर। ये देखो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, सीआईएसडी क्या, लास्ट बाइंग वाली कैंडल में देखेंगे, लास्ट बाइंग कैंडल में। ये देखो यहाँ देखिए, यहाँ होगा सीआईएसडी, एमएसएस भी हो गया है, ये एमएसएस भी हो गया है, यही सीआईएसडी हुआ है, यही एमएसएस हो गया। तो एमएसएस वाले ट्रेड कैसे लेंगे, डायरेक्ट भी ले सकते हो, सीआईएसडी वाले डायरेक्ट ट्रेड लेंगे, यहाँ से क्लोज हुई, अगले अगली कैंडल पर हमने एंट्री ली, ऐसा इसके ऊपर हो, ऐसा रख दिया। और पहले ही बताया मैंने कि अगर यहाँ रखोगे हुए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखोगे तो सेफ है, बाकी यहाँ रखोगे तो टारगेट वही डाउन तक का, जहाँ तक के हमारे बायस है। देखिए 1:8, देखिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम फिर से 4 घंटे पे चलते हैं।
फिर से 4 घंटे बाद जाते हैं। फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी वगैरह मार्क करेंगे तो ये देखिए, ये जो ऊपर जो गई थी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने, जिस कैंडल ने टैप किया वही कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बन गई। ये देखो, और उसके नीचे आके मैं मार्केट क्लोज हुई, तब ये जगह ऑर्डर ब्लॉक बन गई। तो अब नीचे आके क्लोज हुई, इसके बाद हम देखेंगे इसको टैप करने कब आएगा मार्केट। हम क्या करेंगे, वो टैप करने कब आएगा। देखो अगर ये भी इसको टैप कर देता तब भी हम एंट्री देखते, बट इस दिन नहीं किया। अगले दिन आए 12 मार्च को, 12 मार्च को मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो अब हम चलते फिर से 15 मिनट पे। देखो ये हो गया CISD, यहाँ पे CISD हो गया, लास्ट बाइंग कैंडल। ये सेलिंग कैंडल आ गई, तो इसके ऊपर बाद में लास्ट बाइंग कैंडल की जितनी भी कैंडल है उसके नीचे कैंडल आनी चाहिए, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। देखो यहाँ हुई है, यहाँ कैंडल क्लोज हो गई। ये क्या हो गया, CISD। तो अब हम इसमें एंट्री लेंगे। देखो ऑर्डर ब्लॉक FPG भी है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो कुछ इस तरह से। शॉर्ट करेंगे यहाँ से, FPG से एंट्री लेंगे। ऐसा रखेंगे इसके ऊपर ही, और जहाँ तक टारगेट है वहाँ तक TP। एक स्विंग ट्रेड तो हमारा चल ही रहा है, ये ये वाला, और ये भी, दो स्विंग ट्रेड तो चल ही रहे हैं। और वैसे भी एंट्री ले रहे हैं, ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मार्केट यहाँ तक जाने वाला है, यहाँ तक के चांस है ज़्यादा, तो हम स्कैल्पिंग करते चलेंगे। ये देखो अब फिर से 4 घंटे बाद है, फिर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक या कुछ है क्या। यहाँ पे देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, है ना। ये देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो ऊपर गया मार्केट टैप करने और इसके नीचे आके क्लोज हो गया, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अब हम आएंगे, कितने कितनी तारीख को इसने टैप किया, 13 मार्च, 13 मार्च वाली कैंडल पाते हैं। 15 मिनट में फिर से चलते हैं, एंट्री लेनी है। फिर से वही CISD MSS ये मार्क करेंगे। ट्रेडिंग को ना आपने हार्ड बनाया हुआ है, इतना हार्ड नहीं है, समझोगे तो, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। ऐसे ही ट्रेड लेते रहोगे, गैमलिंग करोगे, सही नहीं है। ये देखो यहाँ पे तो CISD पास में ही हो गया, इसको ये देखो CISD हो गया। फिर से यहीं से ट्रेड ले लेंगे, शॉर्ट करेंगे यहाँ से। ये देखो कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज यहाँ हुई है, तो हम अगले दिन यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे। टारगेट नीचे तक, हाँ जहाँ तक हमारा टारगेट है। कितनी ट्रेड मिली है हमें इसमें, 1 2 5 ट्रेड मिली है हमें इसमें, अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे। लेकिन आप होगे बायस का पता नहीं क्या होते हैं, मार्केट किस साइड जाने वाला है। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, या किसी ने आपको बता दिया ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, आपने ऑर्डर लगा के रखा और आप कह रहे हो ऐसा रेट। देखो इतनी बड़ी कैंडल आई, टैप किया, एंट्री भी हुई, SL भी हिट, एक ही कैंडल में, एक ही कैंडल ने एंट्री भी दी, SL भी हिट कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मार्केट के बायर्स क्या हैं, किस साइड मार्केट के चांस है ज्यादा जाने के, आप ऐसी एंट्री ले जा रहे हो ऑर्डर ब्लॉक से, FPG से। ऐसे ट्रेड थोड़ी होती है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो प्लीज इसे मास्टर कर लो, आपकी ट्रेडिंग जर्नी 50% ईजी हो जाएगी। और ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन के लिए थी, सिग्नल वगैरह नहीं देने वाला, बाय साइड बाय सेल के, सिर्फ सिखाने के लिए है। और फालतू ट्रेड मत करो, अपना एनालिसिस जरूर करो। जो भी ट्रेड ले रहे हो, किसी भी ट्रेड में कंफ्यूजन हो किसी में भी
तो मेरे से बताओ, कहीं समझ में नहीं आया, ये किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, एफपीजी का नहीं पता, तो बताओ, मैं आपको उसके उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना के ले आऊँगा। जहाँ भी आपको पसंद समझ में नहीं आया या जिस भी लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो।